बुलाई गई तो मियां साहब ने 10 रोज वहाँ दौरा किया। कश्मीर के सिलसिले में जो ये हुकूमत कुछ मुझे इससे कुछ साजिश की, कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है। और ये जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम से खुफिया रख के और ख़ुसूसन कश्मीरियों से इस चीज़ को खुफिया रख के चंद लोगों के दरमियान अगर फ़ैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फरीक है कश्मीरी, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो इस जद्दोजहद के साथ कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ भी देते आए हैं, सपोर्ट भी करते आए हैं, उनको पता नहीं है, तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने चाह रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्जी भी शामिल होगी। कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्जी भी शामिल होगी। इसमें आप अपने आप कोई फैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कश्मीर के इलेक्शंस की बात की, तो कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मियाँ साहब इंग्लैंड से बैठ के इन टच हैं पूरी पार्टी के साथ, और हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल राजा फारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में काम हुए हैं, खिदमत हुई है, जिस तरह से ये हुकूमत चलाई है इन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त कश्मीरियों का जो आज़ाद कश्मीर के जो भी जितने भी अवाम हैं, उनका जो ट्रेंड है क्लियरली मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून की फतह इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। लेकिन हम ज़रूर जाएंगे, मैं जाऊंगी, पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान हैं वो जाएंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे, जाके उनके साथ मिल के उनके पास जाके हम उनको अप्रोच भी करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, और इसमें इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। अच्छा मैडम साहब, ये बताइएगा कि आपके एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर बारी कर लेना किया जा रहा है, खासतौर आपके एक साथ साथी जमात अब जो आपसे लगा हो गई मीडिया से, उनकी तरफ से भी कि देखिए अब तो मरियम नवाज ने भी इस चीज को साबित कर दिया है कि हमारी लड़की ठीक थी और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट जाए, और ये साजिश, उन्होंने इसको कोई साजिश का नाम दिया। असल हकीकत क्या है इस इंटरव्यू में, आप क्या कहना चाह रही थी, वजाहत कर दें। मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रही थी, और आज मैं फिर दोहरा देती हूँ, कि मैं ये कह रही थी कि अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और एक पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ, एक आरटीएस का बटन बिठा के वो दबा के और उसके बाद उसको बिठा के और अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत हो जाओ। और जब आप मुसल्लत हो जाओ तो क्योंकि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते, क्योंकि आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते, तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसके क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, मैं इस लानत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूंगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलात आज आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए खात्मा हो। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रही जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, तो जब आपके पास कोई दूसरी बात या अपने डिफेंस में आपके पास जब कोई बात करने के लिए ना हो, तो आप तोड़ मरोड़ कर अगर अगले का बयान पेश करें तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपको अपने डिफेंस में अपनी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी बातें करें, और वो भी गलत। जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ कि रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, गलत को गलत कहने पर, हक को हक कहने पर, हक गोई पर सजाएं, जाली सजाएं नहीं दिया करती।
اور جاوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن ہم سب ہیں، آپ سب ہیں، ہر پاکستانی ہے. تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے، تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستان ہی غدار ہے. کس کس کو سزائیں دیں گے آپ؟